अब हमें इस रेखांकित पद में क्या बताना है? विशेषण की विशेषण का कौन सा भेद है? 4। अब 4 लीटर ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक में भी परिमाण के 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित। ये क्या है? निश्चित परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्या ये? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और पुल्लिंग है, एक वचन है, और एक वचन में ये एक वचन के अतिरिक्त वाक्य में क्या काम करता है? वाक्य में ये उद्देश्य का विस्तार है। उद्देश्य का विस्तार। ये जो 3-4 बातें हैं सिर्फ यही हमें बतानी है। मुख्य जो बातें बतानी है हमें इसमें, एक तो ये जो रेखांकित पद है वो क्या है? सर्वनाम है, संज्ञा शब्द है, या फिर विशेषण है, क्रिया है, क्या है क्या नहीं है? एक तो ये। फिर अगर विकारी के अंदर आता है, यानी कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के अंदर वो जो रेखांकित पद आता है, तो उसमें हमें वचन और लिंग भी बताना है, और वाक्य में उसका जो प्रयोग हुआ किस रूप में हुआ, कर्ता के रूप में प्रयोग है, कर्म के रूप में प्रयोग है, या अन्य रूप में प्रयोग है, ये बातें बतानी है। अब क्रिया के अनुसार चलिए, चौथा जो भेद है हमारा क्रियापद। क्रिया का जो पद है वो कैसे जाने? क्रियापद। अब इसमें हमें क्या बतानी है? क्रिया में अकर्मक सकर्मक क्रिया है, या फिर इसमें अकर्मक है या सकर्मक है कर्म के अनुसार, या फिर हमें क्या बताना है इसमें? क्रिया जो दूसरी बात है, क्रिया है जो क्रिया किस काल और वाच्य में है? किस काल और वाच्य में है? दो बातें होगी। तीसरी जो बात बतानी है इसमें, क्रिया का लिंग वचन। क्रिया का लिंग वचन। क्रिया का लिंग वचन और पुरुष। चौथी जो बात बतानी है इसी में, कर्ता, कर्म आदि से संबंध। आदि से संबंध। पांचवी जो बात बतानी है, वाक्य का अंग। वाक्य का अंग। और इसके अतिरिक्त जो हमें संयुक्त क्रिया है, नाम धातु क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया है, ये बातें भी इसमें बतानी होती हैं। अब जैसे एक उदाहरण के तौर पे चलें, एक उदाहरण को लेकर चलते हैं। हनी कविता पढ़ रही है। कविता पढ़ रही है। अब इसमें जो रेखांकित पद है वो पढ़ रही है, ये है। अब इसको देखिए, अब सबसे पहले तो हमें अकर्मक और सकर्मक की पहचान का पता होना चाहिए। जब हमें इन दोनों की पहचान का पता होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अब मान लीजिए सवाल ये है, हनी क्या पढ़ रही है? हनी जब जवाब मिलता है तो क्या मिलता है? हनी कविता पढ़ रही है।
कविता। तो कविता पढ़ रही है तो वो कर्म सहित है, तो कौन सी क्रिया है इसमें? सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया। और जिसका कर्ता हनी है, जिसका कर्ता कौन है? जिसका कर्ता हनी है, हनी है।